हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स है उसकी एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बताएंगे। और उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सब आइडेंटिटीज पर होते हैं। आइडेंटिटीज से आपको क्वेश्चन करना है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? सर्वसमीकाएं, जिसको अपन कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नहीं कहेंगे कि सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज होती है, तो आपको आइडेंटिटीज पहले लर्न करना है और उसी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले मैं आज आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा, फिर आइडेंटिटीज के बाद उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो, सबसे पहले बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है? तो आपकी पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और सेकंड आइडेंटिटीज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? बस या प्लस है या माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटीज होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा, एक बार प्लस में लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। फिर फोर्थ आइडेंटिटीज होगी x प्लस a और x प्लस बी। इसका इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं, उसमें आंसर अपन को ये देना है। और 2.4 के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं, उसको आंसर आपको इस रूप में देना है। कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर इसमें रूप में देना है। दोनों तरह से, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी और प्लस ए बी, ये इसकी आइडेंटिटीज होगी। आइडेंटिटी नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। तो आपका इसको आंसर आएगा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटीज नंबर 6, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका आंसर होगा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर देखो, आप यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना आप। एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया। और 7th नंबर की आइडेंटिटीज होती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। आपको ऐसा आएगा, तो आपको क्या लिखना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया। इस तरह से अभी आइडेंटिटीज और है, ये 7 आइडेंटिटीज है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर ऐसे देना है। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर ये देना है। अब कैसे देना है? वो जितनी भी आइडेंटिटीज होगी उन सब आइडेंटिटीज के मैं मिनिमम 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। अब आइडेंटिटीज और है अभी, तो इस 7 नंबर की आइडेंटिटीज है। उसके बाद 8, 9, 10 और भी आइडेंटिटीज बताई जा रही है। उसके बाद आता है x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहां लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, ये 8 नंबर। 9 नंबर पे आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और प्लस 3xyz। इस तरह का 1, 2, 3, 4। तो आपका आइडेंटिटीज का सोल्व होगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये आपकी आइडेंटिटी। लास्ट आइडेंटिटीज बटी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, ये आपका आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटीज का यूज करना है
और 2.4 के अंदर वो लिखेगा सोल्व द क्वेश्चन टू यूज द आइडेंटिटी, यानी कि आपको सर्व समीकरणों का उपयोग करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जितनी भी आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण है उन सबको आपको लर्न करना है, क्योंकि ये सर्व समीकरण जो 9th क्लास की है अधिकतर क्वेश्चन आपको 10th बोर्ड में भी आते हैं, तो वहां भी आपको बहुत सारे यूज इसमें करने पड़ते हैं, है ना। तो बहुत सारे चैप्टर में आपको यूज होगा, हर जगह यूज होगा। तो मैं अब आपको ये तो आइडेंटिटीज हो जाती है। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, 2.4 में टाइम लगता है पढ़ने में, आपको कम से कम 2 या 3 वीडियो मिलेगी इसकी, तो आपको उसका ध्यान रखना। अब इसके जो आइडेंटिटीज दी जाती है उस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको सपोज एग्जांपल दिया जाएगा, वहां क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा सोल्व द क्वेश्चन टू यूज आइडेंटिटीज। यानी कि आपको सर्व समीका का प्रयोग करके आपको हल करना है। बिना आइडेंटिटीज के आप इसको यूज नहीं कर सकते जब ऐसे लिखेंगे। अब आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटीज लगा रही है, ठीक है। जैसे वे ब्रैकेट वाले दिए, विदाउट ब्रैकेट भी है, वो देखो एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि 2x + 3 और 2x + 3 हो गया। अब बताइए, आप दोनों सेम संख्या है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x + 3 2x + 3 है ना, तो अपन ये लिखते हैं 2x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि देखो आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लगानी है और काय का साइन है प्लस का, तो आपको प्लस वाली आइडेंटिटीज लगाना है। कौन सी लगानी है? a + b का होल स्क्वायर लगाना है। ये आ गया ना, प्लस का स्क्वायर दे रखा है 1 2 1 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जो ये प्लस के पहले 2x है, प्लस के बाद 3, तो जहां भी a आएगा a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3, ये इस तरह से लगाना है। अब आपको इसकी फॉर्मूला लगाना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, a² + 2ab और +b², ठीक है। इसका ये आइडेंटिटी है, इसका आंसर इसमें आएगा। अब ये जितने भी दे रखे हैं, जहां भी a आएगा वहां पर ये लिखना है, जहां b आएगा वहां पर ये लिखना है। आ गया? तो a की जगह क्या लिखना है अपन को, 2x लिखना है, तो यहां पर ये 2x लिखो, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 की जगह 2 लिखोगे, इनटू a की जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, इनटू b की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस b की जगह क्या लिखोगे 3, स्क्वायर लगा रखा है, होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसको डबल बार लिखना है, 2x × 2x 4x², इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12x प्लस 3 3 जा 9, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में ये नहीं लिखता कि आपको यही आइडेंटिटीज लगानी है, नहीं, आपको जितनी भी 10 आइडेंटिटीज लिखी है उसको आपको लगाना है, कोई सी भी एक लगाना है, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार लगाना है कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार आपको आइडेंटिटीज लगाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आपको ये बताया, वो अकॉर्डिंग देखना आपकी कौन कौन सा लगेगा। अगर सपोज यहां पर दे दिया जाता है सेकंड क्वेश्चन 4x - 3y का होल स्क्वायर, अब बताओ आप, स्क्वायर लगा हुआ है, 1 और 2 नंबर है, तो आपको a और b मानना है। इसको मान लेंगे अपन a, इसको मान लेंगे b, क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, हो गया। तो a - b का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। a की वैल्यू क्या है ये रही, b की वैल्यू क्या है ये रही, तो जहां भी a आएगा वहां 4x लिखना है और जहां भी b आएगा वहां पर 3y लिखना है, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटीज लगाएंगे अपन, a² - 2ab और +b², a की वैल्यू क्या है 4x, होल स्क्वायर लगा दो, 2 लिखो, a की वैल्यू क्या है 4x, b की वैल्यू क्या है 3y, प्लस b की वैल्यू क्या है 3y, क्या दे रखा है स्क्वायर लगाओ। अब डबल बार लिखना है, 4x को 4x से मल्टीप्लाई करो, 16x², इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 8 3 जा 24, xy और xy लिखेंगे,
प्लस 3 3 जा 9 और वाई स्क्वायर। लो आपका ये आंसर खत्म हो गया। तो हो गया ना कोडिंग, आइडेंटिटीज का कोडिंग होगा, अपन उसके हिसाब से लगाएंगे वो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। अगर सपोज आपको एग्जांपल नंबर 3 दिया जाता है, यहां लिखा है x प्लस 3y और x माइनस 3y। देखिए आप दोनों सेम है लेकिन साइन अलग है, साइन अलग है। तो अब आपको आइडेंटिटी क्या लगाना है, इसको a मानना है, इसको b मानना। जहां भी ax आएगा वहां पर अपन a मानेंगे, जहां भी 3y आएगा वहां पर क्या मानेंगे b। तो आपकी अपना आइडेंटिटी बनेगी, a और b दे रखा है तो a प्लस बी हो गया, इसकी जगह अपन लिखेंगे a प्लस बी हो गया। माइनस दे रखा है तो a माइनस बी, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी a प्लस बी a माइनस बी। देखो दोनों तरफ से आइडेंटिटी आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे देगा तो आपको आंसर ये लाना है, ये देगा तो आपको आंसर ये लाना है। अब देखो जहां भी a आएगा वहां क्या लिखना है अपन को, x लिखना है, ये होल स्क्वायर लगाओ। जहां भी b आएगा वहां आपको 3y लिखना है, होल स्क्वायर लगाओ। x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, 3y को 3y से मल्टीप्लाई करो 9y स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको देखो आइडेंटिटी के मैंने 3 या 4 एग्जांपल, 3 एग्जांपल है 4 एग्जांपल जो भी है वो आपको मैंने बताए। तो इसी तरह से जितनी भी आइडेंटिटीज है इसके अंदर, पूरी आइडेंटिटीज के आपको पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन ये आइडेंटिटीज प्लस एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें जो शेष रिमाइंडर जो आइडेंटिटीज बची, जो सर्व समीकरण बच रही है उसके पूरे एग्जांपल बताए जाएंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना है, आइडेंटिटीज लर्न करनी है। आइडेंटिटीज लर्न करने के बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं उसमें आपको पूरे एग्जांपल आ जाएंगे। इसलिए आप जो भी न्यू व्यूअर है, जो भी न्यू देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो आपके पास अपना आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको आगे करना है, आगे की और एग्जाम्पल सोल्व करना है तो आपको कृपया प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का जो बटन दे रखा है उसको आप क्या करो, पुश कर देना, ताकि ऑल पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी वीडियो आ जाएगी। थैंक्स।